हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये किसके लिए है। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो DSSB की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो केवी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो साथ में BPSC के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। और ये टीचिंग जॉब्स के बारे में है और ख़ासकर ये इस अपडेट के साथ है कि अभी जो DSSB ने अपना स्केड्यूल जारी किया है, उसके हिसाब से 16 फरवरी से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। और उसके लिए कई सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न भी होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और कैसे हम इस एग्ज़ाम को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं बिना कोई स्ट्रेस लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तीनों ही एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड है और तीनों ही एग्ज़ाम जो है उसमें कुछ कॉमन सेक्शन भी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ DSSB की, तो DSSB का जो जनरल पेपर है, पेपर 1, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 20 मार्क्स का GS आता है विद करंट अफेयर, फिर 20 मार्क्स का मैथ, 20 मार्क्स का रीजनिंग, फिर 20 का हिंदी और 20 का ही इंग्लिश। तो ये जो है ये जनरल पेपर है और ये जो टॉपिक्स जो मैंने सेक्शन बताया ये ऑलमोस्ट सभी में सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। प्लस अगर हम केवी की बात करें तो केवी में भी ये सेक्शन ज़रूर आता है। ठीक है, और उसके बाद अभी ये जो है खासकर केवी और DSSB के लिए कि आप सभी दोनों के सिलेबस को एक बार उठा के पिक करके अच्छे से देखो, एनालाइज करो और वो चीज़ें ढूंढो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो हम CDP ले सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड ले सकते हैं जो दोनों में कॉमन है और इसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे रहा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि वो कैसे अपनाएं और वो क्या हमें लेके चलना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये बात, केवी का एग्ज़ाम आई थिंक पहले है और बाद में DSSB का। केवी का आई थिंक जैन में ही हो जाएगा एंड DSSB का फेब से स्टार्ट है, 16 फरवरी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो फोकस करना चाहिए KVS पे और उसके बाद DSSB पे। ओके, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, वही जो मैंने बताया कि दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन सेक्शन है, उसको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। ओके, अब आते हैं हम बात स्ट्रैटेजी पे कि आखिर ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रखें जिससे हमारा एग्ज़ाम निकालने का सबसे ज़्यादा परसेंटेज चांसेस हो जाए। इसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको दो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से करना है। एक है PYQ और दूसरा है टेस्ट सीरीज़। ओके, साथ में कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, उसे इग्नोर। सबसे पहले वही करना है आपको, PYQ एंड टेस्ट सीरीज़, इसको छोड़ना नहीं है। खासकर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि मैंने जो भी रिसेंट में DSSB के एग्ज़ाम्स हुए थे, जो भी अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारे हुए थे, तो उन सभी के मैंने क्या किए थे, उन सभी के पेपर का मैंने जो जनरल पेपर था वो तो लगभग सभी का सॉल्व किया था और जो मेरे सब्जेक्ट का था PYQ, उसके हिसाब से देखा था कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, उस टॉपिक को चुना था मैंने। बात समझ में आ रही है? मैंने टॉपिक को चुना था, ना कि क्वेश्चन को। जैसे मान लो लास्ट टाइम पे ग्रामर सेक्शन बहुत ज़्यादा था, ओके, TGT के पेपर में। तो उससे पहले जो था लिटरेचर का पोर्शन ज़्यादा था। अब तो वैसे DSSB ने सिलेबस दे दिया है ऑफिशियली, उस टाइम पे नहीं था। तो सब तो सिलेबस से ही रिलेटेड पूछेगा, लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स हैं जैसे डिटर्मिनेशन हो गया, ओके, उसके बाद से कंजक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कोई भी टॉपिक हो उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। और इंग्लिश ग्रामर तो ऐसा है कि वो किसी भी पेपर में चलेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें बिना उसके तो शायद ही मतलब निकल पाएगा। ओके, जैसे कि जो जनरल पेपर का जो पार्ट है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया, ओके, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही कॉमन रहेंगी। तो इसीलिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी, जैसे मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो।
ओके। तो यू हैव टू फाइंड योर ओन वे, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर वे। मैं चाहे कितना भी रास्ता बता दूं या कोई और भी कितना भी रास्ता बता दे, उतना मतलब कारीगर नहीं होगा, उतना एक तरीके से कहा जाए तो असरदार नहीं होगा, जब तक आपकी अपनी स्ट्रेटजी नहीं होगी। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें PYQ इंक्लूड करना है, टेस्ट सीरीज इंक्लूड करना है, एंड अभी तक तो जैसे कि जैन पूरा महीना ले लो अपने कोर सब्जेक्ट्स को करने में, जो आपका कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अपना जो आपका अपना सब्जेक्ट है। ओके, बाकी जैसे ही जैन ख़त्म होगा यानी 1 फ़रवरी से जब तक पेपर है तब तक डेली एक टेस्ट पेपर, डेली ठीक है, मॉक टेस्ट देना है, बिना मॉक टेस्ट के नहीं होने वाला, गारंटीड। मॉक टेस्ट आपको देना है, जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना आपको एक तरीके से इजी पड़ेगा, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। ओके, उसके बाद ये है कि आप लोग क्या करो, अपने जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट जो है उसका 1 पेज नोट बनाओ, ताकि पेपर से पहले रिवीजन हो सके, पेपर वाले दोनों में रिवीजन हो सके। 1 पेजर नोट जो है वो बहुत कारीगर होता है और बहुत असरदार भी होता है और इफ़ेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो 1 पेजर नोट होने चाहिए, और उसके बाद से प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है, देर इज़ नो अदर वे, लाइक हम प्रैक्टिस से भाग नहीं सकते, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही बेनिफिट होगा, उतना ही अच्छे से हम उस पेपर को कवर कर सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस DSSB के बारे में बता रहा हूँ। तो DSSB का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, हर एक सेक्शन का जब तक आप एक सेक्शन कंप्लीट नहीं करते दूसरा आपका ओपन नहीं होगा, और फिर आप वापस जा भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है जैसे कि SBI के एग्ज़ाम में होता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में होता है, वैसे ही सेम। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है, वरना बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आता है सब कुछ लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो उनका क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो आप सभी को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिली होगी। बाकी वैसे तो मेरा बिजी स्केड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी आई एम थिंकिंग टू अपलोड अ वीडियो ऑन अ टॉपिक। डेली एक एक टॉपिक कोई भी उठा लेंगे, जैसे CDP का हो गया या कोई भी अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, और साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। आई एम ऑल्सो गिविंग एग्ज़ाम ऑफ PGT इंग्लिश दिस ईयर, सो देखते हैं। इसीलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू योर बेस्ट। ओके, जैसे मेरा जब पेपर था DSSB का, मेरे दिमाग में एक ही लाइन थी, या तो अभी या फिर कभी नहीं। ओके, सो या तो अभी या फिर कभी नहीं। थिंक लाइक दिस, बी अ लॉयन एंड फोकस ऑन योर टारगेट, ऑन योर एम, एंड 2 महीने के लिए तो भूल ही जाओ पूरी दुनिया को, ना तुम्हारे फ्रेंड्स ना फैमिली, कोई भी नहीं। ओके, बिकॉज दिस इज़ द एग्ज़ाम, वन एग्ज़ाम विच कैन चेंज योर लाइफ ट्रूली, मतलब अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ट्रूली चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ, योर फैमिली, एवरीथिंग, स्टेटस, एवरीथिंग। ओके, सब चीज़ इतना चेंज हो जाएगा कि जैसे कि वैसे भी जो मिडिल क्लास या उससे जो है इन लोग, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एक जरिया होता है आगे बढ़ने का। ठीक है, और एक ऐसा जॉब जिसमें सैलरी अच्छी नहीं कहूँगा मैं, बहुत अच्छी। ओके, सो एक ऐसा जॉब जिसमें सैलरी बहुत अच्छी हो, अगर वो मिल जाए, और वो भी दिल्ली जैसे सिटी में, दिल्ली सिटी क्या कहूँ, कैपिटल है तो अपना, तो अगर यहाँ पे जॉब मिल जाए तो उसकी बात अलग है। ठीक है, सो एक एग्ज़ाम निकालना है, और समझ लिए 200 नंबर का पेपर है, 200 मार्क्स का, एंड इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर डेस्टिनी, एंड आफ्टर दैट यू कैन डू एनीथिंग। ओके, आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। ओके, बट डू योर बेस्ट। ओके, एंड जो मैंने बात बोली थी हमेशा याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, दैट्स ऑल। ओके, सो ऑल द बेस्ट,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कौन सा टॉपिक लेता हूँ मैं कल। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्रिपरेशन करो अच्छे से। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, और जब भी हम टीचर ट्रेनिंग में मिले तो अचानक से आप सरप्राइज़ हो कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी और उससे मुझे हेल्प मिली थी, एंड दैट वुड बी माई लाइक द मोमेंट। ओके, बाय बाय।